एरिया थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म के मामले में अगर बात करें तो आज दो अभियुक्त को और पुलिस ने जेल का रास्ता दिखाया। अगर बात करें अब तो टोटल 10 से 12 लोगों के खिलाफ तहरीर मिलने के बाद जो जिस तरीके से मामले ने तूल पकड़ा था, अब वो कहीं ना कहीं उसका परिणाम पुलिस जो है अपने उसमें ले आई है कि आने वाले समय में जिस तरीके से अपराधियों के ऊपर नकेल कसनी चाहिए वो नकेल कसती मिल एरिया थाना पुलिस देखने को मिल रहा है कि अब तक टोटल 7 लोगों को जेल का रास्ता दिखाया जा चुका है। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देशन अनुसार रैबली पुलिस पूरे तरीके से सशक्त होकर इस मामले में लगी हुई है और जो आला अधिकारी हैं उनका कहना है इसमें जब तक जितने जो अपराधी हैं, जो लोग संदिग्ध हैं या जो और भी ऐसे अपराधी हैं जो अभी तक बचे हुए हैं, उनको भी जल्द से जल्द जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। दुनिया की खूबसूरत इमारत ताजमहल, जिसका के 3 दिवसीय उर्स चल रहा है और इसका शुरुआत 26 जनवरी से हुई है। पहला दिन कल था, यानी कि कल जो है गुस्ल की रस्म अदा की गई थी और आज इसका दूसरा दिन है। तो दूसरे दिन संदल की रस्म अदा की गई है और कल इसका आखिरी दिन है, यानी कि मुख्य दिन। और मुख्य दिन हिंदुस्तानी सतरंगी चादर यहाँ पर चढ़ाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो हिंदूवादियों में इसका कोई जो विरोध है। शिव भक्तों ने आज ताजमहल के एएसआई के ऑफिस पर आकर शिव का रूप धारण कर यहाँ तांडव किया है और उनका साफ तौर से कहना है कि इसका मामला जो है न्यायालय में चल रहा है। उसके बाद भी ताजमहल के अंदर उर्स मनाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं हिंदूवादियों के अंदर इसको लेकर के विरोध है। एक बात बताइए, एक तरफ ये कह रहे हैं ये लोग कि ITR में हम पे कोई परमिशन नहीं है, इनको हम कोई परमिशन नहीं करे। एक तरफ PC करा कर नहीं, उनके साइन करा रहे हैं। तो जी बड़ी बुआ क्यों मन रहे हैं? कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अपने खर्चे पर कराते हैं, एक तरफ सरकार कह रही है हम अपने खर्चे पर कराते हैं। तो इन दोनों में झूठ कौन बोल रहा है? हमने प्रदर्शन इसलिए किया है कि अगर ये राजी से मानते तो ठीक है, नहीं अभी इनको नंदी को, पार्वती को और भोलेनाथ को ले आ गए। अभी तेजू माले में जा रहे हैं, वहाँ तांडव होगा। अगर उनका ये कार्यक्रम होगा तो कार्यक्रम हमारा भी होगा। ताजनगरी आगरा के अंदर जिस तरह से उर्स मनाया जाता है उसको लेकर हिंदूवादियों ने न्यायालय के अंदर एक याचिका दायर की थी, जिसको लेकर आज उन्होंने एएसआई कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। देश विदेश से आकर रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई है। अब राम कथा संग्रहालय में म्यूजियम बनाया जाएगा, यानी कि साफ तौर पर अगर बात करें तो राम कथा संग्रहालय में 12 गैलरी बनाई जाएगी जो पूरी डिजिटल रूप से होगी और जो 500 वर्षों का जो संघर्ष था उसको उसमें दर्शाया जाएगा कि जो लोग बलिदान हुए और साथ ही साथ जिन्होंने आहुति दी, चाहे वो संत हों, भक्त हों या कार्य सेवक हों, तो सभी के जीवन पात्र से जुड़ी हुई या और महाबली के जो चरित्र हैं उनके बारे में बाकायदा डिजिटल माध्यम से 3D 7D यानी कि आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त यह गैलरी बनाई जाएगी और इसमें बाकायदा राम से जुड़े हुए पात्र और प्रसंग को दर्शाया जाएगा। जो देश विदेश से अयोध्या श्रद्धालु पहुंचेंगे वो रामलला का दर्शन करने के साथ साथ अब डिजिटल रूप से राम कथा और राम के प्रसंगों पर आधारित शैलियों का भी वर्णन, जानकारी जान सकेंगे। साल 2020 में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने त्रिमूर्ति कवि तिराहे का लोकार्पण किया था और कहा था कि बड़े शहरों की सारी सुविधाएं इस शहर को मिलेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज जिस तिराहे की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस तिराहे पर कवियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं, शिलापट बने हुए हैं, लेकिन गंदगी का अंबार है। कवियों की प्रतिमाएं धूल से ढकी हुई हैं, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है और फव्वारा भी बंद है। ये नगर निगम के गेट के पास बना हुआ है, लेकिन इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जबकि आपको बता दें कि दिवंगत कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही और राज बहादुर विकल्प और अग्निवेश शुक्ल की प्रतिमाएं यहाँ स्थापित हैं और इस तिराहे पर आवागमन भी रहता है। नगर आयुक्त और मेयर भी यहाँ से लगातार निकलते हैं, उनकी नज़र भी पड़ती है, लेकिन अभी तक इस तिराहे की साफ सफाई नहीं हो रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन अपनी नींद से कब उठेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। राजीव शुक्ला, IBC 24, शाहजहांपुर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को भी लगा भ्रष्टाचार का ग्रहण। जनपद के अधिकारियों ने किया जमकर भ्रष्टाचार। दूल्हा दुल्हन को नहीं मिला खाने के लिए भोजन। उपहार में
दी गई सामग्री में भी हुआ बड़ा घोटाला। आपको बताने चले कि पूरा मामला जनपद कानपुर देहात का है, जहां पर आज माती स्थिति को पार्क में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब कन्याओं के विवाह संपन्न कराए गए। इस दौरान जनपद पहुंची उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री ने जब वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो पता लगा कि खाना दूल्हा दुल्हन तक को नहीं मिल रहा है। सारे स्टॉल खाली पड़े थे और वहां पर शादी समारोह में पहुंचे लोग पत्तर लेकर घंटों तक लाइन में खड़े रहे, लेकिन उनको एक निवाला भी नसीब नहीं हुआ। इस दौरान उन्होंने जो दुल्हन थी उनकी उपहार सामग्री को भी देखा तो श्रृंगार के सामान में भी चोरी की गई। उपहार में दिए गए सामान में भी घोटाला किया गया, जिसको लेकर राज्य मंत्री भड़क गईं और अधिकारियों की जमकर उन्होंने क्लास लगाई और फटकार लगाई। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अकबरपुर में जो कार्यक्रम ये किया गया, इस कार्यक्रम से ज़्यादा जितनी व्यवस्थाएं इसमें हैं ऐसा कभी भी नहीं हुआ अकबरपुर में। ना ही यहाँ पर कोई अच्छा गिफ्ट था, उसकी चैन तुरंत खराब हो रही थी, पीतल जैसी पायल थी, कहीं कुछ भी नहीं, सूटकेस की चैन खराब हो गई तुरंत खोलते ही। इस तरह से घटिया सामान और खाने की व्यवस्था जितनी गड़बड़ है, दूल्हा दुल्हन लाइन खड़े हैं, उन लोग को खाना नहीं मिल रहा। जब हमने आके ऑब्जेक्शन किया तो कहीं से थोड़ी पूरी आके बांटने का कार्य कर। वहीं राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने बताया है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगी और अधिकारियों की इस लापरवाही और घोटाला को लेकर शिकायत करेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री की ये एक बहुत ही विशेष योजना है जिसमें गरीब कन्याओं के विवाह कराए जाते हैं। आखिर जब इन योजना में भी घोटाला हो रहा है तो ऐसे में ऐसे अधिकारियों को कहीं ना कहीं बख्शना एक गलत बात होगी। कानपुर देहात से विवेक त्रिवेदी, IBC 24। आज हम बात करेंगे सिद्धार्थनगर जिले की बिस्कोहर नगर पंचायत का मामला, जहां जब लोगों को किसी नई प्रकार की जब उपलब्धि प्राप्त होती है तो उसके अंदर एक अपार खुशी का माहौल होता है, जिसको लेकर के आज हम बात करें सिद्धार्थनगर जिले का बिस्कोहर एक नगर पंचायत, जहां गणिकाओं का एक स्थान है। वहां काफी दिनों से गणिकाओं के द्वारा वैश्यावृत्ति किया जा रहा है, जिसको लेकर के काफी दिनों से उस धंधे को बंद करने के लिए प्रशासन के द्वारा कई प्रकार के मुहिम चलाए गए। उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि उन गणिकाओं को वैश्यावृत्ति से छुटकारा मिले। आज तक उन गणिकाओं के पास ना तो कोई आधार था और ना ही उनके पास किसी प्रकार की कोई प्रमाण पत्र थे। एक तो हमारा प्रमाण हुआ जो आदरणीय जिला अधिकारी महोदय के नेतृत्व में, शासन और प्रशासन के नेतृत्व में तहसीलदार इटवा खुद एक एक बच्चों से, एक एक परिवार से मिलकर और लोगों को जागरूकता अभियान चलाए थे। और हम लोगों से पूछा गया था समस्या जितनी भी आप लोगों की होगी, एक एक समस्या दूर होगी। बस इसी के आपके माध्यम से मैं एक निवेदन और करूंगा। कुछ बच्चे हमारे मोहल्ले में अभी इनका ये नहीं बन पाया है, आधार कार्ड नहीं बन पाया है। बस GM साहब से मैं निवेदन करता हूं, हम जैसे बेड़िया समाजों के एक मुख्य धारा में जो जोड़ा गया है, अंसारी बिरादरी के जात प्रमाण पत्र दिया गया, बस बच्चों को हमारे कुछ मोहल्ले में बहुत ऐसे लड़के हैं कि आधार कार्ड नहीं बना, इनके द्वारा एक कैंप और लग जाए। हम बात करेंगे जिस तरीके से उसने इस प्रकार का मेहनत किया और लोगों को उनकी योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए काफ़ी प्रयासरत था, जिसको लेकर के आज गणिकाओं को उनके अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सर्वानी वर्ष समाज की एक मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग को लेकर हम यहाँ प्रदेश अध्यक्ष से जानना चाहेंगे इस मीटिंग को लेकर क्या उद्देश्य है और क्या है। देखिए, आज अखिल भारतीय सर्व वैश्विक महासभा की हरदोई में एक बहुत बड़े रूप से हमारे जिलाध्यक्ष और मंडल के हमारे अध्यक्ष महेंद्र कुमार राणा जी के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य है समाज की जोड़ना। क्योंकि वैश्य समाज धन देने के मामले में सबसे आगे रहता है, उत्पीड़न के मामले में सबसे आगे रहता है, लेकिन संगठन होने के मामले हम लोग बहुत पीछे। कि जो हमारे संगठन के दबे कुचले लोग हैं, हमारे संगठन में जो लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ संकोच करते हैं, तो उन लोगों को जोड़ने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। ये वैश्य समाज की मीटिंग को लेकर अभी अध्यक्ष जी ने बताया है और कहीं न कहीं पर ये जो मीटिंग रखी गई है इसको वैश्य समाज की एकता को लेकर रखी गई है। इसके राज्य मंत्री धर्मपाल सिंह प्रजापति आज संभल पहुंचे और संभल पहुंचकर उन्होंने ग्रामीण चौपाल में भाग लिया, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दसपुरा में जाकर उन्होंने चिकित्सा कार्यों में प्रयोग की जाने वाली एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया एवं
वहीं उन्होंने संभल कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचकर एक समीक्षा बैठक की। कई सुझाव हमने दिए, सभी अधिकारियों से कहा है कि मन में ड्यूटी के साथ साथ जन सेवा का भाव भी मन में होना चाहिए। इस तरह से अगर हम भी करेंगे तो निश्चित रूप से कार्य आगे बढ़ेंगे और आम जन की जो भी समस्या है उनका समाधान भी होगा। समीक्षा बैठक में उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया और देर शाम संभल से रवाना हो गए। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात 9 बजे 9 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।